हेलो एवरीवन। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बेजी पश्चिमत्तर चैमिति गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए पढ़ने वाले हैं। जैसे आप पता है हमारी यूनिट चल रही थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन 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 परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका भाग एक हम दे चुके हैं। यदि आपने भाग एक नहीं दिखा है तो पहले आप जाके पहले भाग एक देखें, उसके बाद आप भाग दो देखें तो आपको समझ में आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम इस भाग में पढ़ेंगे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़्यादा भाग हमने पहले भाग एक में पढ़ा है। अब आज हम भाग दो देखेंगे, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक ज्यामिति का क्षेत्र आती है, जो हमारी यूनिट है एक। यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली नई क्लासों की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक है पहला आवर्त स्थिरांक की गणना, इक्लेटर के नियम। इक्लेटर के नियम पहला है इसमें, किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का ही आवरण प्रभाव होता है, उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट है में एस या पी इलेक्ट्रॉनों का आवरण में निम्न प्रकार योगदान होता है उसी कोट अर्थात समान एन कोस के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान 0.35 बी उसके अंदर के कोस अर्थात n-1 कोस के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर 0.85 होता है। सी उसके भी अंदर अर्थात n-2 या उससे भीतर के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0। तीसरा पॉइंट में स्थिति डी या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्त स्थिरांक में निम्न प्रकार से योगदान होगा है उसी कोष के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 बी उसके अंदर के कोषों के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0। फोर्थ में 1s स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे का आवर्त स्थिरांक बराबर 0.30। पाँचवा में हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्त स्थिरांक 0.05। इक्लेटर के नियम नियम देखेंगे नीचे अपनी ए तक समूह दिए हैं अपन को 1s NH NP ND या NF दूसरी बराबर उसी समूह में इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब है अपने 0.30 0.35 0.35 उसी कोच में L के कम तक मतलब बराबर ही हमने सबने एक चीज़ आगे इधर साइड छानी आगे की और इधर आगे अगली स्लाइड में अपने n-1 कोस्ट में इलेक्ट्रॉन 0.85 नीचे 1 देश n-2 या उसके अंदर वाले में अपने 1 अब आगे इस अनुप्रयोग देखेंगे अपन एप्लीकेशन जो अपने के प्रभावी नाभिक के आवेश रसायन विज्ञान में अत्यंत उपयोगी आंकड़े बनाते हैं। इससे प्रमुख अनुप्रयोग निम्न है। पहला, इनकी सहायता से अब आयनी यौगिकों में आयनों की त्रिज्या को याद किया जा सकता है। दूसरा, बंद समावेश व बंद ऊर्जा के परिकलन में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट में तत्वों के आयतन विभव के परिकलन में यह सहायक है। फोर्थ है, पोलिंग ने इनके आधार पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का परिकलन किया। पांचवा पॉइंट, निम्न सूत्र की सहायता से स्थिति परमाणु अथवा आयन से स्थिति इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन किया जा सकता है। E बराबर माइनस जेड का स्क्वायर ऑन एन स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उदाहरण नंबर 1 है अपना, जहाँ अपनी जो आप CYC भूल लेंगे ज्योमेट्री की इनऑर्गेनिक ज्योमेट्री की, उसमें आपको मिलेगा ये जो उदाहरण है बेटा। एल्यूमिनियम 13 की प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना। एल्यूमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के तो है अपना 3p1 पर अंदर से 12 इलेक्ट्रॉनों का जो परिदर्शन प्रभाव पड़ेगा उसका परिकलन निम्नानुसार है। पहला, बाह्यतम के लिए n कोल के कुल 3s2 इलेक्ट्रॉनों का आवर्त स्थिरांक 2 × 0.35 बराबर 0.70। दूसरा है इसके पॉइंट में उसके अंदर के n-1 कोस के कुल 8 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनों का आवर्त स्थिरांक 8 × 0.85 बराबर 6.80। तीसरा में उसके भी भीतर के n-2 कोस के कुल 1s2 इलेक्ट्रॉनों का आवर्त स्थिरांक 2 × 1.00 बराबर 2.00। कुल आवर्त स्थिरांक मतलब कि अपना H2 निकलेगा
0.70 प्लस 30.80 प्लस 2.00 H बराबर 9.50। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश Z पेक बराबर Z माइनस H बराबर 13 माइनस 9.50 Z पेक बराबर 3.50। और अपना ये अगला अपना उदाहरण 2 हाइड्रोजन N7 के प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना। नाइट्रोजन N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 182 282 2p6 2p3। N के 7वें इलेक्ट्रॉन पर पीतल के 6 इलेक्ट्रॉनों 182 282 2p2 का परिश्रम प्रभाव पड़ेगा। अतः बाह्यतम N कोष के 4 282 2p2 इलेक्ट्रॉनों का परिश्रम 4 इंटू 0.35 बराबर 1.40। दूसरा पॉइंट में भीतर के N-1 कोष के 2 182 इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण 2 इंटू 0.85 बराबर 1.70। कुल परिरक्षण यहाँ आवरण स्थिरांक H बराबर 1.40 प्लस 1.70 H बराबर बनाया 3.10। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश Z माइनस H बराबर 7 माइनस 3.10 Z पेक 3.90। एक बार ये आप उदाहरण करके सेम भी करके देखें। मतलब आप मतलब ये अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश जब हमने अभी आप पढ़ा नहीं है। ये अपना जो मैं ये यूनिट है ना अपनी, इससे अपने जो मतलब ये तो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो अपना तथा अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है ना उसमें अपन पढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय। तो मैंने इसे वो टॉपिक अभी इसमें अभी इंक्लूड नहीं करा उन्हें, मतलब अपन उसमें पढ़ेंगे वाला टॉपिक को अपन आगे की वीडियो में। अब हमारा टॉपिक रहा परमाणु स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्बिटल। नाभिक के चारों ओर के उस त्रिविमीय आकार 3 डायमेंशन स्पेस को ही स्ट्रक्चर ऑर्बिटल कहा जाता है जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। सर्च और स्ट्रक्चर में अंतर अब देखेंगे हम। डिफरेंशिएशन बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये अपन से पेपर में पूछा जाता है 4 या 5 नंबर आता बना ये क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑर्बिटल और दूसरा बना स्ट्रक्चर के ऑर्बिटल। पहला है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का काल्पनिक पथ कहलाता है। इसमें दूसरा अपना स्ट्रक्चर में पहला है अपना अंतरिक्ष में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सहायता अधिकतम होती है स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें पॉइंट नंबर दूसरा स्ट्रक्चर की अवधारणा बोर्ड ने दी थी, जबकि स्ट्रक्चर की अवधारणा तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का परिणाम है। तीसरा पॉइंट अपना ए स्ट्रक्चर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n का स्क्वायर होती है जहाँ n स्ट्रक्चर की संख्या को प्रदर्शित करता है। और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है इससे विपरीत किसी भी स्ट्रक्चर में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है जो परस्पर विपरीत समीकरण स्पिन वाले होते हैं। अपना इसमें 4 पॉइंट है इसे मुख्य संख्या n से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें अपना है 4 पॉइंट इसे समग्र क्वांटम संख्या m से प्रदर्शित किया जाता है। अगला टॉपिक भी अपना क्वांटम संख्या उसमें देखेंगे थोड़ा क्या है, मतलब कि इतने प्रकार की होती है वो देखेंगे हम। ये इसमें 5 पॉइंट अपना स्ट्रक्चर में कोई दिशात्मक गुण नहीं होते हैं। और इसमें 5 पॉइंट एक स्ट्रक्चर के अलावा शेष सभी स्ट्रक्चरों में दिशात्मक गुण होते हैं। और अपना अगला टॉपिक है स्क्रोडिंगर समीकरण क्वांटम वेव इक्वेशन। ये अपने से पेपर में पूछ जाती है 10 नंबर हो जाता है इसका भी अपना। एक तो इसमें मतलब कि स्क्रोडिंगर समीकरण क्या है और एक और मतलब तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। उत्पत्ति अपन थोड़ा आगे देखेंगे इसमें। पहले अपन क्या है मतलब स्क्रोडिंगर समीकरण उनको देख लेते अपन। डी बोहरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। स्क्रोडिंगर ने इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी तरंग की वेव को समझाने के लिए एक समीकरण विकसित किया जिसे स्क्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। स्क्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि का अवकलित समीकरण है। इसे हल करने पर कई मान प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ काल्पनिक होते हैं, वह मान्य नहीं होते। इनमें उस मान का चयन किया जाता है जो तरंग यांत्रिकी के अनुरूप हो। तो नीचे तरंग समीकरण में ये है, नीचे ये अपना है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एच स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी बेगमन साई बराबर 0। ये तो तरंग समीकरण अपनी जहाँ एच वाई जेड निर्देशांक है, एच प्लेन स्थिरांक है, वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। साई को मतलब साई बोल पढ़ते हैं, मतलब कि ये तरंग फलन है। साई की सार्थकता सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ये अपन से दो नंबर पूछ लिया था कभी भी कि भैया
साई की सार्थकता बताइए। एक अपना साई स्वाई होता है, वो अपन आगे देखेंगे। साई एक आयाम फलन है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त द्विबहुलित इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार साई का मान स्थिति समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः यह एक अवत्ता फलन है जो इसकी गणितीय पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है। परंतु साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। साई का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब हम देखें साई स्क्वायर क्या होगा। सेकंड पेरेंट ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में स्थिति स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की व्याख्या करता है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम का वर्ग है। इसके द्वारा इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता प्रदर्शित की जाती है, अर्थात प्रायिकता घनत्व। नाभिक की दूरी बढ़ने पर साई स्क्वायर के मान में कमी आती है, परंतु यह कभी शून्य नहीं होता, अतः 100% प्रायिकता की सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है। नाभिक के चारों ओर का वह द्विविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है तक्षक कहलाता है। यहाँ परिभाषा भी अपनी एक तक्षक कहलाता है। नाभिक के चारों ओर का वह द्विविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है तक्षक कहलाता है। अगला अपना टॉपिक है त्रिज्यीय एवं कोणीय तरंग फलन, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को तरंग फलन द्वारा बताया जाता है, जिसका मान त्वरण तरंग समीकरण से हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक परमाणुीय तत्व से संबंधित तरंग फलन साई दो घटकों त्रिज्यीय फलन साई आर व कोणीय फलन साई थीटा फाई का गुणनफल होता है। त्रिज्यीय फलन नाभिक की दूरी आर पर निर्भर करता है, जबकि कोणीय फलन परिवर्तित कोणों थीटा व साई पाई पर निर्भर करता है, अतः काई बराबर साई आर डॉट साई थीटा पाई। त्रिज्यीय फलन का मान दो क्वांटम संख्याओं n तथा l पर निर्भर करता है, जबकि कोणीय तरंग फलन क्वांटम संख्या l तथा m पर निर्भर करता है, अतः साई बराबर साई n l r डॉट साई l m थीटा फाई। अब हम जो मैंने आपको बताया कि त्वरण तरंग समीकरण की अपनी एक व्युत्पत्ति होती है, मतलब इसका दर्जनों क्वेश्चन आता है, मतलब आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, मतलब कि मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इतना मैं आपको पूरा यहाँ बता देता हूँ पूरा डिराइव, मतलब किस प्रकार से होता है, मतलब आपका एक बार हम देख लेते हैं त्वरण की तरंग समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। उत्तर यहाँ पर पेपर में आपको लिखने देते हैं, पूरा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मतलब कि आपको इस प्रकार से थोड़ा लिखना है आपको पूरा, जो क्वेश्चन आया मतलब पूरा ऐसे इस प्रकार से व्युत्पत्ति भी कीजिए, मतलब साथ में मतलब आपको त्वरण की तरंग समीकरण क्या है, मतलब ये आए ना, तो आपको मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, नीचे तक यहाँ तक ये तंत्र में देती है व्युत्पत्ति यहाँ तक लिखना है, लेकिन जब आए व्युत्पत्ति भी कीजिए साथ में, तो पूरा ही आपको लिखना है, जब मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। त्वरण का तरंग समीकरण त्वरण वेव इक्वेशन द्विबहुली की परिकल्पना तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर सन 1920 में परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया गया। इसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दशा में नहीं घूमता है, बल्कि विभिन्न प्रायिकताओं के साथ यह कहीं भी हो सकता है। नाभिक के निकट इससे उत्पत्ति होने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है प्रायिकता घटती जाती है। परमाणु में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए थॉमसन ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे थॉमसन का तरंग समीकरण कहते हैं। 3 डायमेंशन में यह समीकरण निम्न प्रकार है: साई डेल स्क्वायर साई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एस स्क्वायर ई माइनस वी एक अपन साई बराबर 0, जहाँ एस वाई तथा जेड तीनों के अंतरिक्ष प्राकृतिक निजान स्पेस कोऑर्डिनेशन एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच प्लस नियतांक, ई इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, साई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम, तरंग फलन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एच स्क्वायर साई का एच के संदर्भ में द्वितीयक व्युत्पन्न
अब हम इस प्रति देखेंगे कि डेरिवेशन जो अपना होता है, माना एक निकाय जिसमें गतिमान कण का त्वरण फलन साई है, इसके कंपन को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। साई बराबर ए साइन 2 पाई एस अपॉन लैम्डा। समीकरण 1। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ साई बराबर तरंग फलन है, ए तरंग का आयाम है, डेल तरंग देरी है, एस एक निश्चित दिशा में कण का विस्थापन है। समीकरण 1 का एच के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल साई अपॉन डेल एच बराबर ए कोस 2 पाई एच अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल साई अपॉन डेल एच बराबर 2 पाई ए अपॉन लैम्डा कोस 2 पाई एच अपॉन लैम्डा। समीकरण 2 का एच के सापेक्ष पूर्ण अवकलन करने पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एच स्क्वायर बराबर 2 पाई ए अपॉन लैम्डा माइनस साइन 2 पाई एच अपॉन लैम्डा बेगिबन 2 पाई लैम्डा। आगे अपना डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एच स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ये अंदर गुणा हो जाए, ये गुणा हो जाएगा मतलब पूरा 2 पाई स्क्वायर अपन नीचे लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा मतलब कि, और ए साइन मतलब बाहर आया बेटी तो ए साइन 2 पाई एच अपन लैम्डा समीकरण 3 हो जाएगा अपना। ये समीकरण 1 से ए साइन 2 पाई एच अपन लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने का इसका हम नाम मान लगेंगे मतलब ए साइन 2 पाई एच अपन लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एच स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर डेल 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। समीकरण 4 एक त्रिविमीय है, नहीं एक विमीय है, वन डायमेंशन त्वरणीय तरंग समीकरण है जहाँ इलेक्ट्रॉन तरंग के समान केवल एक दिशा में घूमता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आकार स्पेस में एच वाई तथा जेड तीनों दिशाओं में घूम सकता है। अतः समीकरण 4 को तीनों दिशाओं में विस्थापित करके निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एच स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर। समीकरण 5 सभी कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु आदि के लिए मान्य है। हम जानते हैं कि निकाय की संपूर्ण ऊर्जा ई गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर तथा स्थितिज ऊर्जा v की योग से बराबर होती है। अब हम आगे देखेंगे जब मैं आगे दिया था यहाँ, अतः E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस v, यहाँ E बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस v, यहाँ mv स्क्वायर बराबर 2 E माइनस वी, मतलब v को तो इधर ले गया अपन थोड़ा, मतलब पहले अपन इधर ले गया mv स्क्वायर बराबर 2 E माइनस वी अपना हो गया। तो 6 अपना ये आगे अपन डी बोल रही समीकरण के अनुसार लेमडा बराबर एच एम वी अपन जानते हैं। यहाँ लेमडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। समीकरण 6 तथा 7 से अपन प्राप्त होता है लेमडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपन 2m ई माइनस वी। समीकरण 8 लेमडा स्क्वायर का मान समीकरण 5 में रखने पर डेल स्क्वायर साई अपन डेल एच स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर साई गुणा 2m ई माइनस वी अपन एच स्क्वायर। यहाँ डेल स्क्वायर साई अपन डेल एच स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपन एच स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 9 ये तरंग समीकरण है। इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपन एच स्क्वायर साई बराबर 0। यदि आप यहाँ तक भी करें मतलब कि यही समीकरण तरंग समीकरण है तो आपको मतलब 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहें तो आगे मतलब ये भी लिख सकते हैं, मतलब इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे हमने तो ये तरंग समीकरण क्या है मतलब लिखा था जब मतलब ये समीकरण दारी लिखी थी। जब आपसे दारी पूछे तो आपको ये दारी लिखनी है, लेकिन आपको जब पूछे विभक्ति भी डेरिवेशन करें मतलब कि पूरा तो आपको पूरा करना है, जब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, मतलब 10 नंबर नहीं मिलेंगे आपको मतलब कि एग्जाम में ज़्यादा मतलब पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपका आता ही है मतलब 10 नंबर के ये। तो आपको मैं कहता हूँ कि आप ये थोड़ा मतलब कि मतलब अच्छे से याद कर लें मतलब इसको चीज़ को, जिससे आपको पेपर में करने में दिक्कत नहीं हो। अब आपकी जो टॉपिक है ना थोड़े मतलब कि मैं जैसे मुझे लगा यह टॉपिक को तो हमने पहले रखना चाहिए, तो मैंने थोड़ा उसको पहले भी रखा है, मतलब कि आपसे मतलब सिलेबस से अपनी आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिलेबस मतलब ऐसे ही ना पूरा, मतलब कि मैंने देखिए एक बार 2 बार चेक भी कराया मतलब कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
सारा मतलब सिलेबस है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे मैंने थोड़ा करके थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, जो मीनिंग है आपकी पूरी पूरी समझ में अच्छे से आ जाए मतलब आपको। अब आपको मतलब आपका मतलब इसमें तो डाउट है ना, तो आप सर से पूछ सकते हैं, एक बार आप कंफर्म कर ले आपके बोले जाके कि मुझे सर मुझे इसमें तो डाउट है, तो आपको बता देंगे। तो मतलब हमारा अपना कॉपी का क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर ऊर्जा के उन 20 मानों को क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिनके आधार पर स्थिति इलेक्ट्रॉन विच्छेद की पहचान होती है। इलेक्ट्रॉनों के लिए कुल मिलाकर 4 क्वांटम संख्याएं होती है। इन चारों क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को चिन्हित लेबल किया जा सकता है। 4 क्वांटम संख्याएं निम्न है अपनी। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी है द्विआंशिक क्वांटम संख्या एजिप्शियन क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर, रेजोनेंस क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम पहले देखेंगे अपना जो है अपना मुख्य क्वांटम संख्या, इसको देखेंगे पहले। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा पहला पॉइंट है, इसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आप ये ध्यान रखिए, इसको एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 1 2 3 4 आदि कोई भी पूर्ण संख्या जो अपनी पूर्ण संख्या इंटीजर हो सकती है, मतलब कि यह मूल बोर मॉडल के मुख्य कोषों ऑर्बिटल को दर्शाता है। मुख्य कोष संख्या 1 2 3 4 आदि को हम के एल एम एन आदि द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ये हमने पहले भी जाने बात। मुख्य क्वांटम संख्या का महत्व है, मतलब कि महत्व आप जानेंगे हम। एक मुख्य कोष अथवा कक्ष ऑर्बिटल छेद में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि n बराबर 1 के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बनी 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2, मतलब कि जो n है ना उससे इतना मतलब 1 2 3 अपन वैसे रहना, मतलब कि तब ना ये आ जाएगा, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, मतलब इसे हम निकाल सकते हैं मतलब ऐसे। तो आगे देखेंगे अपन, यदि यह हम देखेंगे अभी n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए एल छेद है अपना, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपनी 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 8 आ जाएगा अपना। एन बराबर 3 एन छेद के लिए मैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपन करेंगे 18 आ जाएगा अपना। एन बराबर 4 एन छेद के लिए अपने हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपन करेंगे तो बराबर 32 आ जाएगा ना। 4 का स्क्वायर हम लोग को दो के गुणा भी करना है, हमको रुपया अपना आएगा ये। ध्यान रखें थोड़ा, मतलब पेपर में शायद बच्चा गलती कर देता है, मतलब थोड़ा करने में कुछ होता है 4 का स्क्वायर कर लिया, अब जारी मतलब 16, लेकिन वो गलती करता है 2 से स्क्वायर भी करना, 2 का मतलब गुणा भी करना है साथ में। तो इस तरह ध्यान रखें बच्चा, तब स्टूडेंट जो भी है। वैसे भी गलती है ये थोड़ी, तो मैं थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज़ का अपन तथा प्रथम कोच में अधिकतम 2, द्वितीय कोच में 8, तृतीय कोच में 18 तथा चतुर्थ कोच में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मतलब ये थोड़ा मतलब आप नीचे भी लिखें थोड़ा, मतलब तो मतलब अपना चाहे ये मतलब क्वेश्चन आता है, मतलब कौन संख्या कितने कौन संख्या की परिभाषा लिखें, कितने प्रकार की ये पूरा समझाएगी, मतलब कि 10 नंबर आता है, मतलब कि आपको पूरा लिखना पड़ता है, मतलब पूरा एग्जाम में को समझाना मतलब आपको एक बार से। अब थोड़ा नीचे देखेंगे हम, नीचे मुख्य क्वांटम संख्या के किसी परमाणु के आकार साइज के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट में एन का उच्च मान परमाणु के बड़े आकार का द्योतक है। तो आगे देखेंगे द्विआंशिक क्वांटम संख्या जो अपनी अगली है नंबर। तो थोड़ा इंग्लिश में आप जान रखें कि कभी चाहे आपको कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो वो अपने पूछता है कि भैया बता भैया एजेंट क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। अपन बोल नहीं पाते हैं, जब अपन हिंदी में अपन याद है द्विआंशिक कहते हैं मतलब उसको, तो हमें इंग्लिश पता नहीं है क्योंकि मतलब वो इंग्लिश में अपन पूछता है, तो अपन को पता नहीं रहता कि ये बच्चा पूछ क्या रहा है। हम सोचते हैं नाम ही पहली बार सुना मतलब ये, तो मतलब थोड़ा ध्यान रखें मतलब टॉपिक में, जो अपने हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखें आप। तो मेरा ये मानना है, भला आप इंग्लिश मीडियम की नहीं हो, हिंदी मीडियम के हो, लेकिन जो नाम है ना आपके टॉपिक के वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखें, मतलब क्योंकि आपके जब आई ट्रेडिंग में जाएंगे आप MHC वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिखना चाहिए आपको वहाँ पर, तो ज़्यादा मतलब आपका थोड़ा मतलब कि इमेज थोड़ी सही रहेगी, मतलब थोड़ी तो इंग्लिश शब्द यूज़ करेंगे बोलने में या लिखने में मतलब बीच में, तो सारा सही रहेगा। मतलब कि हम थोड़ा देख लेते हैं जो टॉपिक है अपना। ये मुख्य कोष के संबंध कोषों की संख्या को दर्शाती है। इसे एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान एन के मान पर निर्भर करता है। इसका कुल मान 0 से n-1 तक होते हैं, अर्थात जब n बराबर 1 तो l बराबर 0, अर्थात प्रथम कोष में केवल एक उपकोष होता है जिसे एक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब n बराबर 2 हो, अब आगे देखेंगे इसमें n बराबर 2 हो तो जब मतलब कि l बराबर 0 और 1 होता है, अर्थात दो उपकोष a तथा p। जब n बराबर 3 हो तो l बराबर 0 1 2, अर्थात तीन उपकोष HP तथा D। जब n बराबर 4 हो तो l बराबर 0 1 2 3, अर्थात चार उपकोष हो HPDA तथा एक, जैसे आप जानते ही हैं कि अपने तो उपकोष हैं जो अपने चार ही होते हैं HPD तथा एक। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का विभाजन हम देखेंगे। जब n बराबर 1
तो एल बराबर 0 अर्थात केवल एक ही उपकोष एच उपस्थित है। प्रथम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब कि जो एच है अपना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एच उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आता करके अतः करके विद्या आप थोड़ा सही रहता है मुझसे। इसी प्रकार द्वितीय कोष में 2 उपकोष ए तथा पी होते हैं, अतः इसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन विभाजन 2 और 6 है। तृतीय कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन का विभाजन है, तो मतलब कि 2, 6, 10। चतुर्थ कोष के 32 इलेक्ट्रॉन क्रमशः ए, पी, डी तथा पी उपकोषों में रह सकते हैं, 2, 6, 10 तथा मतलब ये तो आप याद रखें कि मतलब जो ए से में 2 सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ जो में 14। अब दिया गई संख्या और तक्षक का आकार, दिया गई संख्या को तिथि तक्षक की आकृति छेद का ज्ञान होता है। एल बराबर 0 तो ए तक्षक गोलाकार होगा ना, मतलब आपका दिया तो ध्यान रखना लगे लिया जाता है कभी जब वाइवा होता है ना, वाइवा जब पूछा जाता है और आपसे मतलब कि जब एल बराबर 1 हो तो पी तक्षक डबल डंबल आकृति होगी, मतलब एल बराबर 2 हो तो डी तक्षक डबल डंबल आकृति। तीसरा अपना एक चुंबकीय टन संख्या मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन अपनी तटस्थ गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अतः किसी चुंबकीय क्षेत्र में यह जिस प्रकार अभिविन्यासित होंगे इसके लिए तीसरी क्वांटम संख्या दी गई है, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे m द्वारा प्रतीक किया जाता है। इसका मान l के मान पर निर्भर करता है। इससे कुल मान -l -1 से +1 तक होते हैं, अर्थात m बराबर -1 0 +1 होता है, मतलब ये बात देख लो। आगे अपना m के कुल मान बराबर 2l + 1 उदाहरण देख लेते हैं हम थोड़ा। l बराबर 0 अर्थात s उपकोष तो m का मान केवल m बराबर 0 होगा, अर्थात एक h कोष में केवल h तक्षक ऑर्बिटल होता है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि l बराबर 1 है अर्थात पी उपकोष तो m के 3 मान होंगे, m बराबर -1 0 +1 अर्थात पी उपकोष में 3 तक्षक होते हैं जो 3 दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। इन्हें पी एच, पी वाई तथा पी जेड कहा जाता है। अतः पी तक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी उपकोष यदि एल बराबर 2 अर्थात डी उपकोष तो m से कुल 5 मान होंगे, m बराबर -2 -1 0 +1 2 अर्थात डी उपकोष में 5 तक्षक होते हैं। मतलब कि आप देख लें, मतलब इनमें 3 तक्षक निर्देशांकों के मध्य अभिविन्यासित होते हैं, डी एस वाई, डी वाई जेड, डी एस वाई तथा 2 तक्षक निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, डी एस स्क्वायर -वाई स्क्वायर तथा डी वाई चाहे अपना जी जेड स्क्वायर। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, अतः प्रत्येक डी तक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला है अपना आगे अपना एक कोष। यदि एल बराबर 3 अर्थात एक कोष में उपकोष तो m के मान -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 अर्थात एक उपकोष में कुल 7 तक्षक होते हैं तथा प्रत्येक तक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार एक उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निष्कर्ष चुंबकीय क्वांटम संख्या स्थिति तक्षक या त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास ओरिएंटेशन प्रतिष्ठित होता है। आगे अपना है चक्रण या एंटीम क्वांटम संख्या। एंटीम क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सच्ची गति तो करते ही हैं, साथ ही अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्रीय सच्ची गति के साथ साथ उतनी दूरी पर भी घूमती है। अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से चक्रण कर सकता है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज तथा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि ऊपर व्युत्पन्न किया जा चुका है, मतलब आप ये नहीं भी लिखें तो मतलब तो समझाएंगे, लिखा मैंने यहाँ तो कि एक तक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और चक्रण भी 2 ही प्रकार से हो सकता है, अतः एक ही तक्षक में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत चक्रण ऑप्टिमाइजेशन स्पिन वाले होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण
के मान में इकाई यूनिट का अंतर होता है। अतः इस पिन कॉम्प्लेक्स संख्या के लिए 2 मान संभव है। पहला है प्लस आप तथा माइनस आप, और इन्हें क्रमशः ऊपर से मतलब ऊपर छीने ऊपर साइड तथा नीचे साइड द्वारा बदल किया जाता है। मतलब जब बदल करेंगे मतलब उनको, तो मतलब ईरो ईरो मतलब तीर बनाएंगे, तीर का निशान, तीर का निशान मतलब ऊपर बनाएंगे कभी, कभी तीर का निशान नीचे बनाएंगे, मतलब कि प्लस के लिए ऊपर, माइनस के लिए ऊपर, मतलब कि तो मतलब ये समझ लीजिए, समझ गए होंगे आप। तो आगे तीन कौन संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के संग्रहण की दिशा का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की चारों कौन संख्याओं के याद होने पर हम उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आसानी से जान पाते हैं। उदाहरण, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1, h बराबर प्लस आप याद हो, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह 2ph इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2ph इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब वहाँ पर आप समझ जाएंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे अपना, जो उदाहरण साथ है, मतलब आपकी जो बुक है सीबीएस के, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मतलब जब आपके लाइब्रेरी कार्ड मिले ना, तो आप एक बार मतलब कि केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की जो बुक है ना सीबीएस की, वो लेके आए, उसमें आप जो उदाहरण है ना ऊपर मतलब उसको खोज करें। मतलब कि जब भी चाहे वाया में आपसे पूछ लिया जाए, वाया होता है ना, जैसे मीटम होता है आपका, मीटम में पूछ लिया जाता है वाया में कभी आपसे ये, पेपर में तो कभी भी नहीं आता है, लेकिन पेपर में आपको 2 नंबर पूछ लेते जाता है, कभी भी देख लेना आप, 2 नंबर आ जाए, 5 नंबर तो नहीं आएगा ये चीज़, 2 नंबर आ जाती है कभी भी। देखिए अपन आपसे 10 नंबर क्वेश्चन होता है, तो मतलब वो 10 नंबर क्वेश्चन मतलब एक साथ पूरा, मतलब एक ही 10 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 5 क्वेश्चन में भी मतलब कोई 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया, इनमें और दूसरा 3 नंबर क्वेश्चन दिया, 3 नंबर क्वेश्चन दिया, 1 नंबर क्वेश्चन दिया, मतलब इसको पूरा मिला के 10 नंबर क्वेश्चन होता है पूरा। कभी मतलब पूरा अपन को एक ही क्वेश्चन दे दे 10 नंबर का, एक कमी होता है वो चीज़, तो मतलब कि मतलब भाग नहीं देता, मतलब एक ए बी सी करके मतलब देते हैं वो पूरा। देख लेना आप, तो पेपर आए आपको देखने को मिलेगा। अभी अपना जो उदाहरण साथ है, इससे पहले जो उदाहरण होंगे अपने उदाहरण 5 4 वो आप देख लेना, उसमें होंगे आपके, उनको करने की कोशिश करना, मतलब थोड़े आप, मैं यहाँ पे उदाहरण साथ दिखा रहा हूँ आपको। Ap3+ आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों संख्याएं याद कीजिए। हल, Ap3+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। आगे हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। नहीं, नीचे ही दिया हुआ है, मतलब कि आपको ये देखिए तो देखना, ये नीचे दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, मतलब देखा नहीं मुझे, तो ये होता है मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात 3d स्ट्रक्चर का अंतिम इलेक्ट्रॉन है। अतः इसकी चारों संख्याएं होगी n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2, h बराबर आप, ये हमने देखा उदाहरण साथ अपना। मतलब आप पूरा एक बार करके देखा, मतलब सेम करने की सोची करें, मतलब कि आप जरूरी नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर ये Ap3+ आयन ही हो, इससे पहले तो आपने दूसरे भी होते हैं, ये एल्यूमिनियम 3+ भी हो सकता है अपना, जो अपने उदाहरण है, मतलब कि परमाणु उनसे साथ पूरा हो सकता है अपने, जो आवेश समूह होते हैं तो वो भी थोड़े हो सकते हैं, मतलब सबके मतलब आपको याद नहीं चाहिए, मतलब कि ये तो आना चाहिए, मतलब आपको करना, मतलब आपको पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, उसके बाद जो अपना इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना आपको, अर्थात 3D स्ट्रक्चर यहाँ का अंतिम इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये तो देखना पेज में दिया हुआ है अपना जो अंतिम है। तथा इसकी चारों कंप्लेंट क्या होगी, मतलब कि जो अपन निकालनी होगी, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2, h बराबर प्लस आप। जैसे आपको ये मतलब कि जो अपने दीन गुप्ता सर है, वो अभी थोड़ा मतलब अच्छे समझाते हैं, मतलब आप बच्चों को जो भी होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा ही क्वेश्चन कराते हैं, मतलब बच्चों को पूछते हैं, मतलब एक बच्चे को खड़ा करके इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछते हैं। उसमें जो आकृति होती है केले की, तस्वीरों की आकृति, निबलाकार आकृति, अयूनिक इलेक्ट्रॉन, मतलब सब मतलब पूछते हैं। आप भी आते होंगे क्लास में, तो हम देखा होगा उनका तरीका पढ़ाने का, आपको पता होगा। आप आपका मतलब इनमें कुछ डाउट हो, तो आपने जो सर है अपने नींद का सर, उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन चाहे आप सब बच्चे मेरे से पूछेंगे, या मैं हम आपसे तो नहीं पूछें, क्योंकि चाहे देखो मैं तो सर नहीं हूँ, मतलब कि मैं आपसे तरह स्टूडेंट हूँ, मतलब कि पढ़ाने वाला स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला, लेकिन मैं चाहे आपको पढ़ा भी रहा हूँ साथ में, मेरी मतलब कि तो इच्छा है मेरी, तो मैं भी पढ़ूँ, और मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं साथ वाले, मतलब मैं उनको भी पढ़ाऊँ, मतलब मेरी इच्छा है मैं टीचर बनूँ बड़ाओ की। इस बारे में नहीं परिवार चालू हो रहा है कि मतलब तो जो मतलब BHC के स्टूडेंट हैं वो मतलब पढ़ सके फ्री में, मतलब कि कहीं उनको मतलब एक कोई ऐसी चैनल मिल जाए जिससे वो मतलब पढ़ सके, मतलब तैयारी पक्का कर सके, मतलब कि एग्जाम में मतलब अच्छे नंबर पास हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मतलब यूट्यूब चैनल नहीं मिलता कोई हिंदी मीडियम का, इस मारे मैंने तो यूट्यूब चैनल अपना चालू करा है, मतलब पढ़ाई का। मेरे मतलब चैनल पर आपको शॉर्ट भी मिलेंगे, उनको भी देखा जाए आप, मतलब कि जब आपको टाइम मिले ना क्लास में बात, तो आप मतलब कि फ्री हों आप,
तो मैंने शॉर्ट भी देखे, मतलब शॉर्ट डलते रहते, मतलब मैंने कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, शॉर्ट डाला है, मतलब मैंने आपको रिव्यू के सम्मान में मतलब पावरफुल स्पीच दी, मतलब मैं आप एक बार देखें वो वीडियो को जाके, मतलब कि लाइक करें, शेयर करें, मतलब जो अच्छा सा ये है उनको शेयर करें, एक बार आप जाके मतलब वीडियो देखें उसको, उसमें आपको पता चल जाएगा तुम शेयर करनी है वीडियो को, मतलब कि आपको अच्छा कारण है शेयर करने का। मैं आगे का पार्ट आपको मैं आगे की क्लास लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।